डिप्टी सीएम बनने के बाद पहली बार मैहर शारदा देवी दर्शन करने पहुंचे राजेंद्र शुक्ला। चित्रकूट पहुंचकर कामतानाथ मंदिर में भी करेंगे पूजा। कहा, मैहर और सतना की धरती में नर्मदा का पानी लाकर बहाएंगे विकास की गंगा। इस वक्त आप देख रहे हैं बुलेट रिपोर्टर। खबर मध्य प्रदेश के सतना से है। मध्य प्रदेश के नवनियुक्त उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला ने पद संभालते ही पहली बार विंध्य क्षेत्र की धरती में कदम रखा है, जहां विंध्य प्रवेश द्वार मैहर में मां शारदा देवी के दर्शन कर भगवान कामतानाथ मंदिर चित्रकूट जाएंगे। डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल ने मैहर शारदा देवी मंदिर में पूजा आरती हवन कर न सिर्फ आशीर्वाद लिया, बल्कि सतना और मैहर के विकास की शुरुआत नर्मदा का पानी लाकर करने का वादा किया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार पहले भी थी और अभी भी है, और जो विकास के कार्य पिछले 18 वर्षों से मध्य प्रदेश में चल रहे हैं, उसी का ये परिणाम रहा है कि मध्य प्रदेश से बीमारू राज्य का कलंक मिटा और मध्य प्रदेश विकासशील राज्यों की श्रेणी में आज देश में सबसे आगे चल रहा है। और हमारा लक्ष्य है विकसित राज्य की श्रेणी में इसको नंबर 1 के स्थान पर पहुंचाना। उसके लिए अलग अलग क्षेत्रों में जो काम चल रहे हैं, जैसे आज हम जहां मैहर मां शारदा के चरणों में खड़े हैं, यहां नर्मदा जी का पानी सतना ज़िले में लाने का हमारा संकल्प है। कल ही हमने बल्लभ भवन में एक बैठक की थी और श्रीमनाबाद में जो सुरंग है, जो 10.5 किलोमीटर बन चुकी है, 1.5 किलोमीटर बची है, उसको अगस्त तक में किसी भी कीमत पर पूरा करके और सतना ज़िले में नर्मदा जी का पानी किसानों के खेतों में पहुंचाने के लिए लाने का लक्ष्य तय कर दिया है। और इस प्रकार से जितने भी विकास के काम हैं, वो सब कामों को द्रुत गति से चलाने के लिए जनता ने हमें अपना आशीर्वाद दे दिया है। भारतीय जनता पार्टी की फिर सरकार बन गई है। अब कोई अवरोध विंध्य क्षेत्र के विकास में और मध्य प्रदेश के विकास में मुझे दिखाई नहीं देता है। मैंने आपसे बताया कि सतना रीवा आगे इसलिए निकला कि वहाँ सोन नदी का पानी पहले आ गया है, लेकिन नर्मदा जी का पानी सुरंग के कारण सतना में नहीं आ पाया था, जो अब आने वाले 5-6 महीने 8 महीने के अंदर आ जाएगा। और जब वो पानी आ जाएगा तो आप देखेंगे कि सतना और रीवा कंधे से कंधा मिला के बराबरी के साथ आगे बढ़ेगा और हिंदुस्तान में सबसे विकसित इलाके के रूप में स्थापित हो जाएगा। सर, इस बार उप मुख्यमंत्री सुबह सुबह रेवांचल एक्सप्रेस से मैहर पहुंचे, जहां स्थानीय बीजेपी विधायक और कार्यकर्ताओं ने जमकर स्वागत किया। डिप्टी सीएम सबसे पहले मां शारदा देवी मंदिर पहुंचे, जहां पूजा आरती कर मां का आशीर्वाद लिया। इसके बाद सर्किट हाउस में मैहर के विकास के लिए स्थानीय विधायक, जनप्रतिनिधियों और प्रशासनिक अफसर से चर्चा की। डिप्टी सीएम मैहर से चित्रकूट रवाना होंगे, जहां कामतानाथ मंदिर में पूजा आरती के बाद स्थानीय कार्यक्रम में शामिल होकर रीवा के लिए प्रस्थान करेंगे। उप मुख्यमंत्री बनने के बाद विंध्य की धरती में कदम रखने के पहले राजेंद्र शुक्ला त्रिकूट पर्वत में विराजी मां शारदा देवी के दर्शन के लिए पहुंचे। रेवांचल एक्सप्रेस से मैहर पहुंचे डिप्टी सीएम ने सबसे पहले मां शारदा दरबार पहुंचकर मां शारदा देवी की पूजा अर्चना की। इसके बाद मीडिया से रूबरू हुए। श्री शुक्ल ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि अगस्त सितंबर में नर्मदा का पानी नहर के जरिए मैहर सतना लेकर विकास कार्य शुरू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कल ही बल्लभ भवन में बैठकर यह लक्ष्य तय कर दिया गया है। इस क्षेत्र में चल रहे विकास कार्यों को अब तेजी लाई जाएगी। 6-8 माह में नर्मदा का पानी यहां आ जाएगा। मैहर सतना भी रीवा के साथ कंधे से कंधे मिलाकर विकास करेंगे। ये क्षेत्र देश में सबसे विकसित इलाके के तौर पर स्थापित होगा। डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल ने कुछ माह पहले रामनगर में नल जल योजना का शुभारंभ किया। एक दिन पानी आने के बाद घरों में पानी आना बंद हो गया। इस सवाल पर डिप्टी सीएम असहज हो गए और मामले को देखने की बात कहकर पल्ला झाड़ लिया। उप मुख्यमंत्री जी ने कहा कि नवगठित मैहर जिले को जिले का स्वरूप देने और विकास करने के लिए मैहर कलेक्टर, एसपी, विधायक, सांसद व अपेक्षित अफसरों की भोपाल में विशेष बैठक की जाएगी, जिसमें सिर्फ मैहर के विकास की चर्चा और लक्ष्य तय किए जाएंगे। मार्कंडेय के टापू को पर्यटन क्षेत्र बनाकर विकसित किया जाएगा। खुले में मांस बिक्री प्रतिबंध के सीएम के आदेश पर कमलनाथ ने धर्म के आधार पर तंज कसा था। इस सवाल पर डिप्टी सीएम ने कहा कि इसीलिए वे रसातल में चले गए हैं।
डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला मैहर से सतना जाएंगे, फिर चित्रकूट में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। चित्रकूट से अपने गृहनगर रीवा जाएंगे। नई पीढ़ी को आगे बढ़ाने का भारतीय जनता पार्टी का शुरू से ही शैली रही है, क्योंकि जिससे कि लंबे समय तक काम कर सकें। जब डॉक्टर मोहन यादव जी का नाम पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी ने प्रस्तावित किया, तो उन्होंने इस बात को जोड़ा था कि इसी प्रकार से एक दिन मुझे भी इसी प्रकार से विधायक दल के नेता के रूप में प्रस्तुत किया गया था, और आज मैं डॉक्टर मोहन यादव को विधायक दल के नेता के रूप में प्रस्तावित कर रहा हूं। तो ये भारतीय जनता पार्टी के जितने भी वरिष्ठ नेता हैं वो नए लोगों को आगे बढ़ाते हैं, काम करने का उनको मौका मिलता है, सीखने का मौका मिलता है, और इसी प्रकार से नए लोग तैयार होते हैं। रामनगर में आपने नल जल योजना का लोकार्पण किया था। जिस दिन आपने लोकार्पण किया उस दिन नल पानी आया है, उसके बाद से आज तक नहीं आया, लोकार्पण हो गया है। अच्छी जानकारी आपने दे दी है, क्योंकि लास्ट पॉइंट डिलीवरी इसका मतलब कि जिस दिन हमने लोकार्पण किया पानी आया, इसका मतलब कि फिल्टर प्लांट से लेके बहुत सारा काम हो गया होगा। अब क्या अंतिम पॉइंट में, क्या डिलीवरी में क्या कसर है, हो सकता है कुछ वो लोग ठीक ठाक कर रहे हो, टेस्टिंग किए हों। मारकंडे ग्रीन वैली टेस्टिंग करने के बाद उसमें कुछ और भी सुधार की आवश्यकता महसूस किया होगा, इसलिए वो कर रहे हैं। मैहर जिले के विकास के लिए क्या योजना है अपनी? आज सुबह विधायक जी के साथ और कलेक्टर के साथ बैठ के हमने जानकारी ली कि कलेक्ट्रेट के नए जो कार्यालय हैं, जो अधिकारियों के मकान हैं आवासीय, इन सब की क्या स्थिति है। नागौर से जो एक रोड आ रही है, जो रिंग रोड का निर्माण करेगी हमारे मैहर में, उस रिंग रोड की क्या स्थिति है, सारा जानकारी हमने ली है। हमने कहा भोपाल में एक बैठक करेंगे, सिर्फ मैहर ज़िले के लिए करेंगे। संबंधित विभागों के सारे अधिकारी रहेंगे, विधायक जी रहेंगे, कलेक्टर रहेंगे, सांसद जी रहेंगे, और हम लोग मिलकर वहाँ पर और चीज़ों को ठीक करेंगे। मंत्रिमंडल का विस्तार होने जा रहा है, तो क्या विंध्य क्षेत्र से और कौन मंत्री बनने वाले हैं, तो बता पाएं? सिर्फ यही बस सवाल ऐसा है जिसका जवाब मैं नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि इसके लिए आपको केंद्रीय नेताओं से बात करना पड़ेगा। मैहर जिले को भी मौका मिलेगा मंत्रिमंडल में। मारकंडे मैहर जिले को मौका मंत्रिमंडल ग्रीन वैली का आपने विकसित किया था, लेकिन उसका काम पूरा पेंडिंग पड़ा हुआ है। अच्छी जानकारी आपने दे दी, हम उसको भी समीक्षा करेंगे और जो बचा हुआ काम है उसको पूरा कराएंगे। बाकी उस समय हमने मारकंडे घाट में एक गेस्ट हाउस बनवाया था, मारकंडे जी का एक मंदिर बनवाया था, वहाँ पर एमपीटी को ले जाके 1 हेक्टेयर ज़मीन फॉरेस्ट से डाइवर्ट करा के वहाँ पर उनके एमपीटी वालों का कुछ रिजॉर्ट बन जाए, ऐसा भी व्यवस्था की थी। और सिसली का जो टापू है उसमें प्राइवेट सेक्टर को उस टापू को डेवलप करने का, जैसे हमारा वहाँ पे है ना खंडवा में, इंदिरा सागर में, उसी प्रकार से बाण सागर में भी जो टापू हैं जो पानी से डूबे नहीं हैं, वहाँ पर रिजॉर्ट बन जाए, लोग वहाँ पर जाएं, पर्यटन के लिए 4-4, 5-5 दिन रुकें, एकांत में शांति का अनुभव कर सके, उसका भी काम शुरू हो गया। मदिरा प्रभावशील हमारे क्षेत्र में मांस मदिरा के लिए जो नए निर्देश जारी हुए हैं, हमारे क्षेत्र में क्या प्रभावशील तुरंत तत्काल प्रभाव से उसको लागू करने का निर्देश कैबिनेट की बैठक में माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया है। कमलनाथ ने तंज कसा है मदिरा की मांस की दुकानों को बंद और लाउड स्पीकर को लेकर के कि धर्म के प्रति हमारी सरकार वो नहीं करती है, भाजपा ही ऐसा करती है, इसलिए तो रसातल में चले गए। चलिए धन्यवाद। बुलेटिन रिपोर्टर के लिए ब्यूरो रिपोर्ट रीवा। नए वीडियोस एवं ताज़ी खबरें मिलती रहें, इसके लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।